हमले के बाद ईरान में आपात बैठक से जुड़ी हमले के बाद ईरान में एक इमरजेंसी बैठक हुई है, तो बहुत ही तनाव इस पूरे रीजन में नजर आ रहा है। ईरान से अहम खबर है, हमले के बाद ईरान में एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है। जानकारी आ रही है इमरजेंसी बैठक, इसको लेकर कई जानकारी आ रही है कि कई ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, ये फॉल्स क्लेम है, इसको हम अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ईरान की जो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई है, इसको कई जगह ईरान में डिनाई किया गया है। बड़ी बात जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि बगदाद में जिस इमारत पर अटैक किया, वहां पर बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी IRGC के ऑफिशियल्स की, उस बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। एक और इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आ रही है वो ये है इस वक्त कि ईरान ने यह कहा है कि उसकी सारी न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उन पर मैक्सिमम सिक्योरिटी है और कोई डैमेज नहीं है। इसी को क्लेम करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, उसके बाद हम सुमित के पास जरूर जाएंगे। यह है वो वीडियो जो मेरे पास आया है, ये इस्फहान की न्यूक्लियर साइट है जिसका वीडियो हमें दिखाया गया। मैं कोशिश करता हूं इसको टर्न करने की। ये देखिए, ये वीडियो मेरे पास आया है और बताया जा रहा है कि ये एब्सोल्युटली क्वाइट है, यहां पर चीजें एकदम ठीक है। लेकिन ये अगर अभी जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, इसमें जो मैं समझना चाहूंगा वो सुमित से, ये देखिए, ये विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सीधे मैं चलूंगा। निशांत, हम ये विजुअल दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो हम अपने स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुमित भी हमारे साथ मौजूद है। सुमित से कोई सवाल लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सुमित से सवाल। अगले 3 घंटे, अगले 5 घंटे, अगले 6 घंटे कितने इंपॉर्टेंट है? ईरान ने अटैक किया था 12-13 दिन के बाद, इजराइल ने अटैक किया 5 दिन के अंदर, और ईरान ने यह धमकी दी है कि अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो वी विल टेक जस्ट फ्यू सेकेंड्स, नॉट 12 डेज। देखिए बिल्कुल निशांत, एक बात तो आप मान के चलिए कि घंटे नहीं, हर मिनट कीमती है, हर मिनट बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि लगातार ईरान अब क्या करेगा, इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार जो इजराइल के इस अटैक के बाद जो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो एक कहा जा रहा था कि पूरे इलाके को शांत करने के लिए या फिर समझौते की बात की जा रही थी, अब वो कहीं दिखता नहीं। और इंपॉर्टेंट ये भी है, ईरान भले ही ये बात कहे कि उसके ईरान की फैसिलिटीज, न्यूक्लियर फैसिलिटी सुरक्षित है, 3 क्वाडकॉप्टर्स थे जिन्होंने अटैक किया, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन ये जरूर है कि अगर इस तरीके से ईरान में अटैक करने की कोई भी संभावना इजराइल करता है तो यह है कि इजराइल अब चुप नहीं बैठेगा। और यह बात मैंने जब कल 2 दिन पहले ईरान के एम्बेसडर के अटैक के पहले हिजबुल्लाह ने आयरन डोम की ताकत असेस करने की कोशिश की थी। यह इजराइल का सिर्फ असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ था, नथिंग एल्स, और अब वो बड़े हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं। सुमित, देखिए बिल्कुल, देखिए बड़े हमले की नहीं, जब मैंने भी ईरान के एम्बेसडर से बात किया तो उन्होंने कहा था हमको पता है कि इजराइल जो है अटैक करेगा और कई मल्टीपल फ्रंट से करेगा। क्वाडकॉप्टर से दरअसल आप एक्सेस करते हैं, आप ये जानते हैं कि आखिरकार उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म है वो कितने ज्यादा सक्षम है, क्या वो आपके लो फ्लाइंग जोन के अंदर भी इस तरीके से काम कर पाएंगे। और ये टेस्टिंग टाइम होता है, आप कहते हैं टेस्टिंग वाटर्स, तो वो उस तरीके की लगातार मल्टीपल अटैक। जब ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमारी न्यूक्लियर साइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमले जरूर किए गए लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ, तो क्या यह माना जाए कि ईरान फिलहाल इंतजार के मूड में है, रिटेलिएशन फिलहाल नहीं किया जाएगा जब तक कोई बड़े हमले नहीं किए जाते इजराइल की तरफ से? देखिए अभी सबसे बड़ा ईरान के पास जो सबसे बड़ी जो चीज है वो है अपने पूरे एयर डिफेंस मैकेनिज्म को मुस्तैद कर देना। हालांकि उन्होंने पिछले 4-5 दिनों से किया हुआ है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यह है कि सारे एयर स्पेसेस को खास तौर पर बंद कर दिया गया है। कोई भी बाहरी चीज आप कह सकते हैं फ्लाइंग जोन के अंदर नहीं आ सकती। और दूसरा मैकेनिज्म होगा कि ये देखना कि आखिरकार अटैक किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो वहां पर अपने फाइटर की मदद से, अपने मिसाइल की मदद से अटैक करना, यानी आपको रिटेलिएट करना। लेकिन अभी ईरान की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पूरे इलाके को सुरक्षित रखना। ईरान लगातार ये बात कह रहा है कि क्वाडकॉप्टर से अटैक किए गए। लेकिन एक बार फिर हम उस खबर की तरफ जरूर जाना चाहेंगे। निशांत, आप ये बड़ी खबर लें, फिर इराक में जो इमारत में धमाके की बात आ रही है उस पर वापस जाएंगे क्योंकि वो भी बहुत अहमियत रखती है खबर। एक बड़ी खबर है, पहले निशांत आप ये बड़ी खबर ले लें। और हमले के बाद ईरान का यह दावा है कि सभी न्यूक्लियर साइट जो है सुरक्षित हैं, महफूज हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जो जानकारी आ रही है वो जानकारी के मुताबिक ईरान और इजराइल दोनों ये क्लेम कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ, दोनों ये क्लेम कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ईरान की मीडिया की तरफ से इस बात का माहौल उड़ाया जा रहा है कि इजराइल बस यही कर सकता था। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बैक टू यू सुमेरा। निशांत, लेकिन इराक में जिस इमारत में धमाका हुआ है
वो अपने आप में एक बड़ी जानकारी है। इसके बारे में क्या और जानकारी हमें इस वक्त मिल रही है? अगर सुमित आपके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो वहां पर किस तरह की बैठक चल रही थी, वहां पर कौन लोग मौजूद थे? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कैसे इजराइल ने अलग अलग जगहों पर इस तरह के हमले किए जिसमें ईरान के टॉप कमांडर्स या ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो इन जगहों पर मौजूद थे बैठकों के दौरान, उनको खत्म किया गया है। तो क्या ऐसा ही एक हमला इराक में फिर किया गया? इराक में जो हमला हुआ है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक हालांकि आधिकारिक रूप से सुमेरा इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। इसको लेकर ईरान की मीडिया लगातार डिनाई कर रही है, लेकिन यह जरूर है कि इजराइल वो गलती दोबारा नहीं करेगा जो उसने सीरिया में की। क्योंकि देखिए, लगातार इंपॉर्टेंट है कि दूसरे की सरजमीन पर अगर आप किसी भी कॉन्सुलेट पर, किसी बिल्डिंग पर अटैक करते हैं किसी भी तरीके का, तो वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को वॉलेशन होता है। और इजराइल पर लगातार ये सवाल खड़े और मैंने भी जब लगातार इन लोगों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अटैक जैसे को तैसा होगा, यानी हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक करेंगे, लॉजिस्टिक बेसिस पर अटैक करेंगे, और हमारा मकसद भी वही होगा कि नो हार्म टू कैजुअलिटीज, नो हार्म टू द सिविल लाइफ, बट वी विल डेफिनेटली अटैक दी मिलिट्री इंस्टॉलेशन जस्ट टू गिव अ पोस्चर ऑफ अटैक कि भैया देखिए हम भी सक्षम हैं, अगर आप हमारे इलाकों में 300 से ज्यादा मिसाइलें या फिर अटैक कर सकते हैं तो हम आपको दुगनी तरीके से अटैक कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि इराक में, सीरिया में, इन तमाम जगहों पर जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसके सेंटर्स हैं, वहां पर ये बैठकें आम बात हैं। वहां पर इस तरह के अधिकारी जो सीधे ईरान से जुड़े हैं वो वहां जाते हैं, बैठकें करते हैं। तो क्या इस तरह के किसी इमारत पर ये हमला किया गया या इस तरह की किसी इमारत में हुआ ये धमाका? देखिए, मैं आपको वही बता रहा था सुमेरा कि अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इराक के किस जगह पर या फिर आप लगातार कौन सी बिल्डिंग पर अटैक किया गया, लेकिन आधिकारिक रूप से ईरान की तरफ से इसको लेकर डिनाई किया गया कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी, ऐसा कोई अटैक नहीं है। इंपॉर्टेंट अभी लगातार ये स्पेकुलेशंस करना कि कितने बड़े लार्ज स्केल के ऊपर ये अटैक को अंजाम दिया गया, खासतौर पर ईरान पर, क्योंकि 3 क्वाडकॉप्टर्स की बात हो रही है, मल्टीपल फ्रंट्स पे यानी मल्टीपल जगहों पर छुटपुट अटैक की बात की जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, जिसको लेकर खबरें आ रही है, उसको लेकर भी ईरान ने डिनाई किया। तमाम खबरों पर आप आगे भी नजर बनाए रखिए। ये बहुत बड़ी खबर है, पूरी दुनिया को चिंता में डालने वाली खबर है, इसलिए इस खबर का हमने रुख किया। इजराइल और ईरान में डायरेक्ट वॉर के आसार नजर आ रहे हैं, एक तरह की जंग की शुरुआत हो चुकी है।